नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी ऑफ टोनी न्यूज टीवी चैनल हेड। पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, टोनीस लॉजिकल गपशप। कार में बैठे बैठे ही हम लॉजिकल गपशप करते हैं। अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हम चुनते हैं, नए नए मेहमान के साथ आते हैं आपके सामने। और थैंक्स कि आप लोग हमारा शो पसंद भी करते हैं, कुछ अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं जी, तो एक एनकरेजमेंट सी मिलती है। आज हमारे साथ हमारी मेहमान हैं कविता शिवपुरी, सोशल वर्कर हैं, मेरे एनजीओ के हाई प्रोफाइल मेंबर भी हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है इंडिया की डेवलपमेंट। जब से मोदी जी ने कमान संभाली है, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तब से क्या क्या चेंजेस आई है, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कविता, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू सर। थैंक यू। आपका क्या विचार है कि इंडिया की डेवलपमेंट पिछले कुछ सालों में कितनी हुई है? बहुत ज्यादा हुई है और इसमें कोई शक नहीं कि हमारा जो है देश विदेश में हमारा परचम फहरा रहा है। और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो तो हम देख ही रहे हैं। आज हमारी और हमारे देश की जो इज्जत है वो इतनी बढ़ गई है कि आज बिना किसी जात पात और भेदभाव के आज झंडा फहराया जा रहा है। मैंने एक वीडियो देखा था वहाँ का, दुबई का। हाँ। तो वो वंदे मातरम 26 जनवरी के दिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि सचमुच बहुत बड़ी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता बोलने को ये हो रहा है कि भाई आसान बात है, लेकिन नहीं है आसान। नहीं, कहाँ आसान है। इंडिया को वर्ल्ड मैप पे एक इज्जत वाली जगह, विदेशों में हमारे देश का नाम हो रहा है, नाम रोशन हो रहा है। आज लोग हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, लोग हमें जानने लगे हैं और रिस्पेक्ट हो रही है और हमको गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और इनफैक्ट उनके तो ऐसे ऐसे दीवाने भागते हैं, जैसे हमारे टोनी जी इन्होंने तो मोदी इंटरनेशनल फैंस क्लब ही खोल दिया है। और मुझे तो बहुत यानी वो हुआ कि भाई ये तो मोदी भक्त और मोदी इंटरनेशनल फैंस और न जाने क्या क्या, जो कि मोदी जी देख भी नहीं रहे, उन्हें पता भी नहीं है। नहीं, उनको पता है। उनको पता है? हाँ, मैंने लेटर लिखा था। अच्छा। मैंने सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने मोदी जी का नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल फैंस क्लब खोला है मैंने। हाँ। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मेल्स वगैरह भी बहुत कर दी थी। हाँ। क्योंकि डर था ना मन में कि इतने बड़े आदमी का हम नाम यूज कर रहे हैं, बिल्कुल कर भी सकते हैं ऑफिशियली कि नहीं। तो मैंने 2-3 मेल्स की जवाब नहीं आया। देन आई रोट अ रजिस्टर्ड एडी लेटर लिखा मैंने, बिल्कुल उस लेटर हेड पे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको पता चल गया वो बात का। बहुत अच्छा है। तो ये चीज है कि उनके काम की कीमत करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। दूसरा कविता जी, मैंने ये सोचा कि अमिताभ बच्चन फैंस क्लब, शाहरुख खान फैंस क्लब, ये इतने सारे फैंस क्लब खुलते हैं, रजनीकांत, कमल हसन फैंस क्लब, सेलिब्रिटी लोगों जो एक्चुअल हमारे सेलिब्रिटी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सेलिब्रिटी जिन्होंने अच्छा काम इतने 2014 पहले तो गुजरात के जब चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने नाम कमाया। तो हमारे देश के सेलिब्रिटी हैं। फिर जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर पोस्ट के लिए कुर्सी संभाली, उसके बाद जो धड़ाधड़ डेवलपमेंट हो रही है, लीप्स एंड बाउंड्स जिसको हम कहते हैं, रैपिड डेवलपमेंट हो रही है। और तो और हमारे टोनी जी ने तो वुमेन एम्पावरमेंट एनजीओ जो है वो उसको मतलब ओपन किया। और उसके बाद में फिर पता चला कि भाई ये वुमेन एम्पावरमेंट एनजीओ जो है, ये सारे के सारे जितने भी लोग हैं, एक तरह से हर किसी को इस बात का गर्व होता है कि हम कहीं ना कहीं हमारे जो प्रधानमंत्री हैं तो उनके हम विचारों से जुड़े हैं। और उनका विचार जो है वो सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ सबका विकास के उसमें वुमेन एम्पावरमेंट एनजीओ में लोग मेंबर बनते चले। टोनी सर मेहनत कर रहे हैं और हम तो ये बोलेंगे कि हर हमारा वो नेता जो हमारे देश के काम में सहयोग देता है, तो वो सभी प्रिय हैं हमारे लिए, सभी प्रिय हैं। आपको और हमारे सबसे जो बड़े हैं वो प्रधानमंत्री। कुर्सी देखिए, प्रधानमंत्री जी, मैंने हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल फैंस क्लब खोलने के बाद मैंने ये देखा कि
हम तो बहुत छोटे हैं, बिल्कुल हमारी कंट्रीब्यूशन भी बहुत छोटी है, बिल्कुल। लेकिन फिर मैंने अभी रिसेंटली जो मेरा न्यूज़ चैनल है जिसके अंडर में मैं इतने सारे पॉडकास्ट बनाते जा रहा हूँ, तो मैंने अभी मोदी न्यूज़ एक नया सेगमेंट चालू किया। अच्छा। मोदी न्यूज़, हाँ। जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की अचीवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, नथिंग एल्स बट डेवलपमेंट। हाँ हाँ। एक तो ये है। दूसरा, मैंने देखा कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं मिस्टर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के, वो भी इतनी अच्छी डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, देवा भाव। हाँ, हाँ। तो मैंने दूसरा सेगमेंट खोला है, देवा भाव न्यूज। अच्छा। क्योंकि उनको प्यार से रेस्पेक्ट से देवा भाव बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो मैं भी उनको देवा भाव के नाम से मैंने अभी देवा भाव न्यूज मैंने स्टार्ट कर दिया। तो 2 न्यूज सेगमेंट है, मोदी न्यूज एंड देवा भाव न्यूज। अब इसके अंडर में लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई टोनी, तूने तो ये खोल दिया लेकिन करोगे क्या? मैं बोला यार, इतने प्रोजेक्ट्स मोदी जी ने और देवा भाव ने ले आए हैं महाराष्ट्र और इंडिया में, एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर एक एक एपिसोड में बनाते जाऊंगा, ताकि लोगों को पता चले कि इंडिया में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा वीडियो हजारों लाखों लोग देखेंगे, चलो 200 लोग देखेंगे, 500 लोग देखेंगे, लेकिन उनको पता तो चलेगा ना कि स्पेसिफिकली डेवलपमेंट कितनी आ रही है। तो मेरा इंटेंशन ये है कि मोदी न्यूज एंड देवा भाव न्यूज, महाराष्ट्र की डेवलपमेंट एंड इंडिया की डेवलपमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक एक सब्जेक्ट लेके, एक एक प्रोजेक्ट। जैसे कि मैंने अभी नवी मुंबई एयरपोर्ट के लिए बना लिया, फिर बुलेट ट्रेन के ऊपर मैंने बना लिया। बिल्कुल। तो ऐसे जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स मोदी जी के पुराने प्रोजेक्ट्स भी, उनको भी मैं एक एक सब्जेक्ट लेके एक एक एपिसोड उनके ऊपर बनाते जाऊंगा। बस मकसद यही है। रिटर्न में लोग देखे ना देखे, मैं उसकी कभी चिंता नहीं करता हूँ। बिल्कुल। मैंने आज तक कभी किसी को मेरे चैनल में ये नहीं बोला कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है तो खुद ही सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्ती मैं ना किसी को बोलता हूँ। हाँ। अब उससे क्या होता है कि दोस्ती यारी में लोग सब्सक्राइब तो कर लेंगे, लेकिन फिर वो पसंद करे ना करे, क्या फायदा? जब और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जो भी इसमें आप विषय पे बोल रहे हैं, हाँ। और वो चीज सभी को अच्छी लगेगी, क्योंकि मोदी जी का काम किसी से छुपा नहीं है, और जो हमारे सीएम कर रहे हैं वो भी काम हमारे इसमें छुपा नहीं है। देखिए, कश्मीर को इतने सालों से बंदिशों में थी, हाँ। अलग ही माना जाता था कश्मीर को। कश्मीर के लोग खुद, उनको लगता था कि आर वी पार्ट ऑफ इंडिया और नॉट। तो उन्होंने जो आर्टिकल हटा दिया, अब कश्मीर में इतनी सारी फैसिलिटीज आ गई, इतनी सारी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। आर्टिकल 370 उन्होंने हटा दिया। अब उसमें डेवलपमेंट देखिए कश्मीर की कितनी फास्ट हो रही है। ट्रेन आ गई डायरेक्ट वहां के लिए। तो कश्मीर कभी ऐसे लगता था ना कि थोड़ा पिछड़ा हुआ है, या फिर नॉर्थ ईस्ट भी कभी कभी उनको लगता था कि हम पिछड़े हुए हैं, हमारी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। तो मोदी जी के आने के बाद नॉर्थ ईस्ट में भी उन्होंने पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। तो मतलब सबका साथ, भाई अब तो लोग बोलते हैं कि ट्रेन में अगर मान लीजिए हम जाते हैं, जैसे जम्मू से श्रीनगर की तरफ हम जा रहे हैं, हाँ। आपको विश्वास होगा, लोग बोलते हैं कि ट्रेन में से ऐसा लगता है जैसे ये ट्रेन हमारी जन्नत की तरफ जा रही है। जन्नत की तरफ जा रही है। वैसे भी कश्मीर को जन्नत बोला जाता है, लेकिन ट्रेन में बैठ के ऐसा लगता है कि वाकई हम जन्नत का नजारा देख रहे हैं। कविता जी, आपने कभी ये ध्यान से देखा है कि मेट्रो ट्रेन्स कितनी सिटीज में शुरू हो गई है? मेट्रो ट्रेन, और विकास तो हुआ है, कितना कन्वीनियंट हो गया लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, और सब ऑनलाइन 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 होते जा रहे हैं। बिल्कुल। मतलब जो आपको पोस्ट ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, बैंक्स में जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ईच एंड एवरीथिंग आपको किसी अपने महाराष्ट्र सरकार से, किसी भी चीफ मिनिस्टर से, गवर्नर सर से बात करनी है, प्राइम मिनिस्टर से बात करनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बात करनी है, ऑनलाइन। कंप्लेंट करनी है, सजेशन देनी है, ऑनलाइन। मतलब ये स्विगी जोमेटो तो बहुत आसान बना दिया है जीवन को। टेक्नोलॉजी बहुत तेज अपना काम कर रही है। क्रेडिट गोस ओनली एंड ओनली टू आवर पीएम मिस्टर मोदी। उनकी जो क्रिएटिविटी है ना, उनकी जो थिंकिंग स्टाइल है, और खुद उनकी जो, मैंने बहुत बार उनके मिनिस्टर्स को चैनल पे सुना है, उनके बड़े बड़े मिनिस्टर, कि मोदी साहब ना खुद सोते हैं ना हमको सोने देते। सही बात है। बिल्कुल। ना खुद आराम करते हैं ना हमको आराम करने देते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मोदी जी भी सुस्त होके आराम करें तो आज तो इंडिया फिर वैसे ही पिछड़ी हुई थी। देखिए दोस्तों, हमारा मतलब ये नहीं था कि कांग्रेस के टाइम पे डेवलपमेंट नहीं हुई थी, या दूसरी सरकार थी तो डेवलपमेंट नहीं थी, हुई थी।
हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। डेवलपमेंट होती है, धीरे 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 होती है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद डेवलपमेंट दिख रही है और बहुत ज्यादा फास्ट हो रही है। और हम इस सब्जेक्ट पे बोल रहे हैं कि नथिंग एल्स बट डेवलपमेंट, नथिंग एल्स बट हम सिर्फ ये जो Tagline काम रखा हुआ है है, मैंने। हाँ, जो मोदी- विकास हुआ है ना, हाँ। हम लोग, और विकास सबका हुआ है, विकास किसी एक व्यक्ति का नहीं हुआ। आज जीपे से हम धड़ाधड़ आज कैश मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता ले जाने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है। और हर काम हमारा जीपे से हो रहा है, हर काम हमारा जो ऑनलाइन हो रहा है, पेमेंट सारा ऑनलाइन हो रहा तो है। बहुत ही ट्रांसपेरेंसी आई है उसमें, ट्रांसपेरेंसी आ गई है। हाँ। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन गए हैं, डबल एयरपोर्ट्स हो गए। ये 10 साल में पहले 75 या समथिंग थे, अभी 150 के आसपास, एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑलमोस्ट डबल एयरपोर्ट्स हो गए इंडिया में। एंड नवी मुंबई देखिए ना, अपना एयरपोर्ट चालू हो गया, बुलेट ट्रेन चालू हो रही है। ऐसे तो सिर्फ नवी मुंबई की नहीं, पूरे इंडिया में जो डेवलपमेंट हो रही है ना, जो फ्लाईओवर, ब्रिजेस, बड़ी बड़ी ऑफिसेस, कॉम्प्लेक्सेस, अच्छा, फॉरेन के लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी हैं। हाँ। पहले हमारे बच्चे फॉरेन कंट्री जाने के लिए उतावले थे, आज काफी बच्चे बोल रहे हैं जब इंडिया में अच्छा पैकेज मिल रहा है हाँ, तो तो फिर फिर हम बाहर फॉरेन क्यों कंट्री जाएं? क्यों जाए, घर बिल्कुल। वालों से, माँ बाप से भी अलग रहे। माँ बाप भी बोल रहे हैं कि चलो यार, हाँ। इंडिया में सब डेवलपमेंट है, नौकर वोकर रख सकते हो, फॉरेन कंट्री में तो आप वो भी नहीं कर हाँ, सकते। बिल्कुल। इतनी बेनिफिट्स, इतनी फैसिलिटीज हैं, तो बच्चे फॉरेन कंट्री क्यों जाए। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत अभी भी हमको टाइम लगेगा फॉरेन कंट्री में पहुंचने के लिए, यूरोपियन कंट्री से टक्कर लेने के लिए, लेकिन इंडिया की कंपैरिजन अगर हम इंडिया से करें तो वी आर मच बेटर नाउ, मच 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 बेटर नाउ। और देखिए, मोदी जी का ऐसा है कि कोई भी आप पार्टी होने दीजिए, उनका सबका मनभेद जो है वो नहीं होता है, मतभेद हो जाता है विषय पे। और हर पार्टी उनकी इज्जत करती है, हर पार्टी उनके काम को मानती है, और हर जगह पे, बड़े बड़े जगह पे आप सुनिए, उनके लिए उनके काम को सराहा जाता है ना। और हमारे देश में एक चीज बहुत अच्छी है, मैं तो बहुत धन्यवाद बोलूंगी सभी हमारे लीडर लोगों को, वो किसी भी पार्टी के हों, कि आप लोगों में एक एकता, जो अंदरूनी एकता है, वाकई काबिल तारीफ है। आप लोगों का जो है विचारों का मतभेद होता है, और वो होना भी चाहिए। एक जगह, एक घर में 4 बर्तन होंगे तो खटकेंगे, लेकिन ये कि आप लोगों में मनभेद नहीं होता है। अगर जरा सा भी कोई संकट आता है तो हमारे सारे लोग एक हो जाते हैं, एक हो जाते। तो ये हमारे देश की एकता, हमारी आपसी एकता दिखाई देती है। तो सभी पार्टियों का धन्यवाद, इसी को बनाए रखिए आगे भी। और मोदी जी, आपने जैसे बागडोर संभाली हुई है, आप सबको लेके चल रहे हैं, और हम लोग समझते हैं, हम भी परिवार चलाते हैं, हमको हमारा परिवार चलाना, 10 लोगों को देखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, आप पूरा देश देख रहे हैं। राइट। तो इसी बात के लिए, इसी से प्रेरित होकर के हमारे टोनी सर ने मोदी नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल फैंस क्लब खोल दिया है। और मुझे तो बहुत ऐसा लगता है कि सचमुच में बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है, मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। काफी लोग जुड़ भी गए, काफी लोग जुड़ रहे हैं इसमें, और बहुत अच्छा भी लगता है कि हमको, देखिए, अप्रिसिएशन हर किसी को चाहिए होता है। जो कोई अच्छा काम करता है हर क्षेत्र में, उसको अप्रिसिएशन चाहिए होता है। तो ये मोदी जी आपके लिए अप्रिशिएट करने का हमारा एक माध्यम है, एक तरीका है। और हमारे सभी पार्टियों के लिए, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब ऐसे ही एक रहें, नेक रहें, और सबका साथ हो, सबका विकास हो, इस नारे को हम बुलंद करें। और जो भी हमारे आपसी जो मतभेद और वो है, उनको भुला के हम बिल्कुल ऐसे ही एक रहें जैसे हम रहते हैं। दोस्तों, मैं वैसे लोगों को बोलता नहीं हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन अगर आप नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल फैंस क्लब को जोड़ेंगे तो मुझे खुशी होगी, मोदी न्यूज को जुड़ जाएंगे तो मुझे खुशी होगी। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे आपका, आजकल बड़े बड़े वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। कविता जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने इस लायक समझा इस शो को कि मोदी जी की तारीफ के हम कुछ छोटे लोग हम बात कर सके तो अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। नहीं, आपका भी धन्यवाद। आपने ये जो मेहनत की है, जो मोदी जी तक सीधा संदेशा जाए, मैं तो ये कहूंगी कि देखिए, ऐसे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो हम अच्छा काम करते हैं तो उनको आगे बढ़ाते हैं। मोदी जी, देखिए, आपका ये एक दीवाना, हमारा सर थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस। दीवाने हैं, और ये रात और दिन ये अपने मोदी भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम दीवाने नहीं है, लेकिन हम लोगों को हंसी आती है। हम काम के बारे में तो हम लोग नतमस्तक होते ही हैं, लेकिन वो आपके काम को जो बारीकी से हमारे सामने लाते हैं,
और जैसे हमको बताते हैं कि देखो ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो हमको जो नॉलेज मिलता है कि कहाँ क्या हो रहा है हमारे देश में, तो हमारा नॉलेज और इनका बताया हुआ अंदरूनी नॉलेज के यहाँ विकास हुआ वहाँ, तो वो सारी चीजें हमको कम से कम आपकी वजह से मिलती है। न मोदी भक्त होते ये, और न वो चैनल होता, न कुछ होता। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू टोनी जी, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड हिंद, वाचिंग जय टू हिंद, अस। जय हिंद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय Thank you. महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र।